पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर श्रेणी है इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, 2, 7, 12, 10 पदों तक, यानी कि n हमें 10 पूरा दे रखा है, क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है, 2, 7, 12 डॉट डॉट, यानी कि 10 पदों तक। ठीक, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो देखिए हम लिखेंगे दिया है, पहले उसने बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि ये AP है। तो प्रथम पद कितना है, 2 है। ऐसे आप लिख सकते हो प्रॉपर, अगर पूरा लिखना चाहो तो। प्रथम पद A बराबर 2 रखा है। सार्वंतर D क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 7 माइनस 2 यानी कि 5। ठीक है, 10 पदों तक, यानी कि n बराबर क्या दे रखा है, 10। हमें S10 निकालना है, यानी कि 10 पदों का योगफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 10 पदों का योगफल। ठीक है, SN सूत्र लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 गुणा D बट्टे। ठीक है, ये चीज n कितना है, 10/2। a कितना है हमारे पास, 2 है ना, 2। n है 10 माइनस 1, D का मान कितना है, 5। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, गुणा ये क्या है 5, क्योंकि ब्रैकेट और इनके बीच में किसका संबंध होता है, गुणे का। तो यहां से आ गया 9, 5 9 45। तो ये 45 और 4 क्या हो जाएगा, 49। अब इसकी और इसकी क्या करनी है, गुणा करनी है। 5 9 45, हासिल लगा 4, बच्चों को 20 और 4 24। ठीक है, तो 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 245। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। अब इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। ठीक है, और डरिए मत, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक सारे करेंगे। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। यह है EP जो हमें दे रखा है वो है -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। ठीक है, कितने पदों तक बोला, 12। तो यहाँ देखो क्या है हमारे पास, E प्रथम पद हमारे पास -37 है। D होता है आपका द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। तो ये 33 है। ठीक है, माइनस का माइनस माइनस प्लस का हो जाता है 37। 37 में से 33 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। तो D हमारे पास 4 है। 12 पदों तक, तो n बराबर 12 है। और हमें क्या निकालना है, S12, यानी कि 12 पदों का योगफल। अतः 12 पदों का योगफल, सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा D। ठीक, मान रखो n का मान 12 बट्टे में 2, a का मान कितना है, -37। n का मान 12 है, 12 माइनस 1, और D का मान कितना है, 4। ठीक, हल करेंगे, 2 छंग 12, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 5। क्या कर रहा हूँ, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, 74। ठीक है, देखो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस के 74। 12 में से 1 गया 11, 11 गुणे 4 यानी कि 44। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का है, इसका चिन्ह बड़ा है। 4 में से 4 घटाओगे 0 आएगा। ठीक है, और 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा माइनस का। 6 दिया 18, पीछे से 0 माइनस का, प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। ये आ गया आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है ना, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपसे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक, सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाऊं। 0.6 प्रथम पद है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, 1.7, फिर है 2.8, कहाँ तक, 100 पदों तक। ठीक, तो देखो यहाँ
ए क्या है, प्रथम पद क्या है, 0.6। डी, डी मतलब द्वितीय पद, 1.7 में से घटाना पड़ेगा 0.6, तभी डी मिलेगा। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे, 7 में 6 घटेगा 1, 1 में से 0 गया 1, तो 1.1 हमारा डी है। एन क्या है हमारे पास, 100। हमें 100 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, 100 पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है, एस एन, सूत्र n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ये चीज n क्या है हमारे पास, 100 बट्टे में 2। ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है 0.6, 100 माइनस के 1, और डी कितना है हमारे पास, 1.1। काटो, 2 पंजे 10, 0, 6 दूनी 12, 0.1 स्थान के बाद 99 गुणा 1.1 गुणा करो, 11 नम 99, हासिल लगा 9, 11 नम 99 और 9 108.1 स्थान के बाद। ठीक है, अब जोड़ो, 108.9 जोड़ना 1.2, 9 तो 11 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल लगा 1। ठीक है, यानी कि 50 को गुणा करना है 110.1 से। गुणा करना आते ही होगा आपको, है ना। देखो, 5 कम 5, 5 0 0, 5 कम 5, 5 कम 5 और पीछे 0। दशमलव कितने स्थान के बाद लगाना है, 1 स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा 5000, इतना आंसर। ठीक, 100 पदों तक जब आप जोड़ोगे तो। ठीक है, ये चीज हमारी आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ चौथे वाले में। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, 1/15, 1/12 डॉट 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 11 पदों तक। ठीक है, 11 पदों तक निकालना है। तो यहां देखिए, जो प्रथम पद है वो कितना है, 1/15 है, और जो सार्वंतर डी है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, लॉसअप क्या आ जाएगा, 12 और 15 का 60। लॉसअप निकालना आता होगा, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 15 चौके 60, 4 एकम 4, तो यह आ जाएगा 1/60। डी का मान, एन क्या है, 11 पदों तक, तो एन हमारा 11 है। हमें 11 पदों का योगफल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, बताओ, 11 पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। मान रखो, n का मान 11, ए का मान कितना, 1/15, 11 माइनस 1, डी का मान कितना, 1/60। ठीक, यहाँ से तो कटेगा नहीं, 11/2 ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 कम 2 बट्टे में 15, 11 में से 1 क्या, 10, 1/0 से 0 कटा, 2/15, 1 कम 1/6। लॉसअप लेना पड़ेगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 60 क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 15 एकम 15। ठीक है, ये चीज आ गया। तो 11/2, 12 और 15 कितने आ गए, 27/9। 3 से कटेगा, 3 3 9 0, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 0, 3 3 9, तो ऊपर आ गया 11 3 33, नीचे आ गया 10 दूनी 20 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने आराम से कर लिए। ठीक, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अगर मेरे से आपसे बताते हुए किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होती ना, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। ज़्यादा जो आपको गौर करना है वो है तरीकों पे गौर करना है। अगर मेरे से बाय द वे किसी क्वेश्चन में मिस्टेक, बाई मिस्टेक प्लस की जगह माइनस हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे को बताने वाला कोई नहीं है कि सर यहाँ मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा ध्यान लिखने और पढ़ने में पढ़ाते पढ़ाते ना ध्यान थोड़ा हट जाता है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो आई एम सॉरी अगर ऐसा हो गया होगा, और अगर होता है तो एक आध जगह पर
बट आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर पाओगे, है ना। अब इन क्वेश्चनों में देखिए, कह रहे नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये योगफल है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। अब प्लस प्लस का मतलब होता है एसएन, समांतर श्रेणियों का योगफल निकालना है। अब इसमें पद नहीं दिए गए हैं, ठीक है, कि कितने पद, इनमें डायरेक्ट बोला था 12 पद 10 पद, इनमें कितने पद पता ही नहीं है, डैश करके छोड़ दिए गए। तो आपको पहले एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, 7 प्लस, ठीक है, डॉट डॉट, अंतिम पद हमारे क्या है 84, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो प्रथम पद ए हमारा क्या है 7 है, चूंकि ये एपी है, एपी पढ़ रहे हैं तो एपी है। डी हमारा क्या हो जाएगा, देखो डी हमारा क्या होता है, द्वितीय पद माइनस की प्रथम पद। द्वितीय पद मेरा क्या है, ये है, प्रथम पद मेरा ये है, ठीक। सरल कीजिए, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलिए। 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे 2, और ये बट्टे में कुछ ये चीज़ बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ले लिया। 2 1 कम 2 लॉस रुपये, इसकी गुणा इसके साथ 21, 7 दूनी 14, 21 में से 14 को घटाओ 7 बट्टे 2, तो डी मेरे पास क्या है 7 बट्टे 2 है, ठीक है। और अंतिम पद ए एन, अंतिम पद का मतलब होता है ए एन हमारे पास क्या है 84 है। हमें ना तो एन पता है और हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, एस एन निकालना है। तो पहले एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, क्या जानते हैं हम, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अंतिम पद ए एन कितना है 84, ए प्रथम पद हमारे पास कितना है 7, एन तो पता ही नहीं है और डी का मान भी 7 बट्टे 2। ये प्लस का 7 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के, ठीक है। यहाँ से क्या बचा एन माइनस 1 7 बट्टा 2, ठीक है। 84 में से 7 घटाओ तो यहाँ से क्या जाएगा 77। देखो ये 7 यहाँ गुणे में जाके बट्टी में हो जाएगा तो कट जाएगा, 7 1 कम 7 7 1 कम 7, ठीक है। तो यहाँ से बचा 11 एन माइनस 1 बट्टे में 2। ये बट्टे का इधर के क्या होगा गुणे में, 11 दूनी 22, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, तो एन का मान क्या आ जाएगा 23, यानी कि हमारे पास 23 पद हैं, तो हमें 23 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 23 पदों का योगफल, यानी एन 23 मिल चुका है हमें। सूत्र रख देते हैं एन बट्टा 2। अब इस क्वेश्चन में आप कौन सा सूत्र लगाना, ए प्लस ए एन, ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको प्रथम पद भी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है, तो ये सूत्र ज़्यादा आसान रहेगा। एन कितना है 23 बट्टे 2, प्रथम पद है 7, अंतिम पद है 84, ठीक है। इनके बीच में गुणे का संबंध होता है, 4 और 7 11, हासिल लगा 1, 8 और 1 9। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा कर देनी है, नीचे नीचे गुणा कर देनी है, ठीक है। गुणा करना आना चाहिए, 91 को 23 से गुणा करना है, 3 1 कम 3, 3 9 27, 2 1 कम 2, 2 9 18। हाँ, जोड़ घटाना तो आते ही होगा ना, गुणा भाग बेसिक चीज़ है। यहाँ से आके 2093 बट्टा 2, ठीक है। बट्टे में 2 रहने दे सकते हो या फिर आप भाग दे के भी आंसर निकाल सकते हो। 2 1 कम 2 0, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, पूरा पूरा हमने आंसर निकाल दिया दशमलव में। तो ये हमारा पूरा आंसर बन आ गया। इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट्स भी करने हैं। सेकंड पार्ट में आ जाओ, 34 32 30 डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद क्या है 10, ठीक है। ये चीज़ें अब देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन तो एपी का है, ये दिख भी रहा है एपी है। प्रथम पद क्या है मेरा 34, डी क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 32 में से 34 घटाएंगे माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक। बड़े में से छोटा घटाओ, चिन्ह बड़े का आता है। और अंतिम पद ए एन मेरे पास क्या है 10, मुझे ना तो एन पता है और मेरे को तो क्वेश्चन में एस एन निकालने के लिए बोला है। चूंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन का मान क्या दे रखा है 10, अंतिम पद। ए कितना दे रखा है 34, एन माइनस 1, डी का मान
कितना है, -2। समांतर श्रेणी में कभी भी n का मान माइनस में नहीं होता, बट्टे में नहीं होगा, दशमलव में नहीं आएगा। समांतर श्रेणी में n का मान सदैव प्राकृतिक संख्या होता है, हमेशा याद रखना। तो ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से क्या आ गया, -24 आ गया। और ये माइनस के 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। यहाँ बचा n-1, माइनस से माइनस हट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ये माइनस के अंदर के क्या हो जाएगा, प्लस के 1। तो n का मान क्या हो जाएगा, 13। n का मान कितना आ गया, 13। तो हमें क्या निकालना है, अतः 13 पदों का योगफल निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, h13 निकालना है। सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 गुना d। ठीक, यही होता है। अब देखिए n कितना है, 13 बट्टे में 2। 2a कितना है इस क्वेश्चन में हमारे पास, 34। अब जानबूझ के मैंने ये सूत्र लगा दिया, आपको खुद ही देखना कितना ज़्यादा लंबा हो जाता है। n-1 और d कितना है हमारे पास, -2। अब इतना रामायण कर रहे हो आप, इतना लंबा चौड़ा कर रहे हो, इससे अच्छा क्या होता है, हम क्या लगाते हैं सूत्र, जब प्रथम पद और अंतिम पद पता होता है तो a + an लगाते हैं, सीधा आ जाएगा। देखो n का मान 13 है बट्टे 2, a का मान 34 है और अंतिम पद मेरा 10 है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा n/2, 34 और 10 क्या हो गया, 44। काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 गुणा 22, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा दो, 13 दूनी 26, 26 और 2 28 आंसर। तो ये फायदा होता है सूत्र का, कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। अगर हमें सटीक सूत्र मालूम हो तो बी स्मार्ट। हमारे लिए ना एक एक सेकंड कीमती होता है एग्जाम में, तो अगर आप कुछ समय बचा पा रहे हो तो उसको बचाओ, जो कि आगे के क्वेश्चनों में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, स्मार्ट बनो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, सेकंड वाला। अब आ जाते हैं थर्ड पे। ठीक, थर्ड वाले पे आ जाओ। ये है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, हमारे पास है -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट डॉट डॉट, अंतिम जो पद है वो है -230। तो हमें दिया है, क्या दिया है, जो प्रथम पद है a बराबर -5 है। ठीक है, d क्या होता है, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, माइनस माइनस प्लस, 8 में से 5 गया 3, चिन्ह बड़े वाले का। अंतिम पद मेरे पास क्या है, -230। मुझे ना तो n पता है और मुझे क्वेश्चन में ऐसे निकालना है। n बराबर क्या होता है, a + n-1 गुना d होता है। ठीक, तो an 230 है, e मेरे को क्या दे रखा है, -5। n निकालना है, d का मान क्या दे रखा है मेरे को, -3। -5 इधर रखे क्या हो जाएगा, +5। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -225 और ये गुणे में इधर रखे क्या जाएगा, बट्टे में n-1। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से काटो, 3 7 21, 15 हो गया, 3 5 15, माइनस के इधर के क्या हो गया, प्लस के 1। तो n का मान क्या आ गया, 76। ठीक, मेरे को n का मान कितना मिल गया, 76। अतः मुझे को क्या निकालना है, 76 पदों का योगफल निकालना है मेरे को। सूत्र क्या होता है, n/2 a + an। जब मेरे को प्रथम और अंतिम पद मालूम है तो n है 76/2, a कितना है मेरे पास, -5 और अंतिम पद मेरे पास कितना है, 230। ठीक है, 2 से काटो, 2 3 6, 2 8 16, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस लग जाएगा। 230 में 5 जोड़ोगे तो 235। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देना, आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।